जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 2 श्लोक 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। सुख में मनुष्य को फूल नहीं जाना चाहिए, दुख में विकल नहीं होना चाहिए और स्वधर्म का आचरण करते समय लाभ और हानि की कल्पना भी मन में नहीं आने देनी चाहिए। इस बात की मन में चिंता ही क्यों की जाए कि इस युद्ध में हमें विजय प्राप्त होगी या हमारा शरीर पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। हम अपने इस उचित स्वधर्म का आचरण करें और इसमें जो कुछ हो वह सब हम शांत चित्त से सहन कर लें। जब इस प्रकार का विचार करने के लिए मन तैयार हो जाएगा, तब स्वभावतः मनुष्य से पाप का आचरण नहीं होगा। हे अर्जुन, बस अब तुम सब प्रकार के संशय छोड़ दो और युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। यह स्वधर्म हमें निसर्गतः ही प्राप्त होता है। जिन माँ बाप की कोख से हमने जन्म लिया है, उनकी सेवा करने का धर्म हमें जन्मतः ही प्राप्त हो गया है और जिस समाज में हमने जन्म लिया है, उसकी सेवा करने का धर्म भी हमें इस क्रम से अपने आप सहज ही प्राप्त हो गया है। हमारे जन्म के साथ ही हमारा स्वधर्म भी जन्मता है, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि वह तो हमारे जन्म से पहले से ही हमारे लिए तैयार रहता है, क्योंकि वह हमारे जन्म का हेतु है। हमारा जन्म उसकी पूर्ति के लिए होता है। हमें अपनी माता का चुनाव इस जन्म में करना बाकी नहीं रहा, वह पहले ही निश्चित हो चुकी है। वह कैसी क्यों न हो, अब टाली नहीं जा सकती। ऐसी ही स्थिति स्वधर्म की है। इस संसार में हमारे लिए स्वधर्म के अतिरिक्त दूसरा कोई आश्रय नहीं है। स्वधर्म टालने की इच्छा करना मानो स्व को ही मिटाने जैसा है, एक प्रकार से आत्महनन ही है। स्वधर्म के सहारे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। स्वधर्म का आश्रय कभी किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। यह जीवन का एक मूलभूत सिद्धांत स्थिर होता है। स्वधर्म हमें इतना सहज प्राप्त है कि हमसे अपने आप उसी का पालन होना चाहिए, परंतु अनेक प्रकार के मोहों के कारण ऐसा नहीं होता। स्वधर्म अमृत है, परंतु देह बुद्धि रूपी विष उसे विष में परिणत कर देता है। सर्व मोहों का कारण छिछली देह बुद्धि ही है। हम और हमारे शरीर से संबंध रखने वाले व्यक्ति, इतना ही हमारा फैलाव है। इस दायरे से जो बाहर हैं, वे सब मेरे लिए गैर हैं। भेद की कठोर दीवार यह देह बुद्धि खड़ी कर देती है। हमने जिन्हें अपना मान लिया है, उनके भी केवल शरीर ही हम देखते हैं, इसके आगे कुछ नहीं। देह बुद्धि और अहंकार के वशीभूत हुए हम जाति भेद, आश्रम भेद, व्यवसाय भेद पर निर्धारित अनेक छोटे छोटे फिरके बनाए बैठे हैं। बड़े बड़े दल धर्म भेद के कारण हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, सनातनी, आर्य समाजी, बौद्ध, जैनी इत्यादि। दुख की बात तो यह है कि भारत भूमि में जहां ब्रह्म विद्या ने जन्म पाया, उसी में इन फिरकों की चारों ओर भरमार दिखाई देती है। क्या दुनिया में कहीं ऐसी भी छत है
जिसके नीचे हर जाति, आश्रम, देश और धर्म के व्यक्ति एक जगह बैठकर अपने स्वधर्म का पूर्णतः पालन करते हुए अपने तरीके से अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर सकें? अवश्य हैं, सदा से रही हैं और सदा रहेंगी, और वह हैं ब्रह्मनिष्ठ संतों की झोपड़ियां। जब देहासक्ति दूर होगी तब यह मालूम होगा कि देह तो सेवा का साधन है, और तब देह को उसके योग्य प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। लेकिन आज तो हम देह की पूजा को ही अपना साध्य मान बैठे हैं। हम यह बात भूल गए हैं कि साध्य तो स्वधर्माचरण है। साधकों को चाहिए कि वह अधर्म और परधर्म के टेढ़े रास्तों को छोड़कर स्वधर्म का सहज मार्ग पकड़ें और उसका पल्ला वह कभी न छोड़ें। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान ते नम उक्तिं विधेम। यजुर्वेद 40/16। हे सुख के दाता, स्वप्रकाश स्वरूप, सबको जानन हारे परमात्मन, आप हमको स्वधर्म के श्रेष्ठ मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइए, और जो हम में कुटिल पापाचरण मार्ग है उससे हमें बचाइए। इसलिए हम लोग नम्रता पूर्वक आपकी बहुत सी स्तुति करते हैं कि आप हमें पवित्र करें। Do thou fight for the sake of fighting, without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by so doing you shall never incur sin. Life is full of waves, pain and pleasure, gain and loss, conquest and defeat must buffet the waters of life, or else it is complete stagnation. Pain and pleasure are the intellectual awareness of experiences, unfavorable and favorable. Gain and loss conceptions indicate the mental zone where we feel the joys of arrival and the sorrows of parting. And victory and defeat indicate the physical fields wherein, at the level of the body, we win ourselves or let others win over us. Lord Krishna advises that one must learn to keep oneself in equilibrium in all these different vicissitudes of life. To achieve such a state of mind, one should do everything for the sake of Lord in transcendental consciousness. Anyone who acts for his sense gratification, either in goodness or in passion, is liable to the reaction, good or bad. Anyone who has completely surrendered unto Lord is no longer obliged to anyone, nor is he a debtor to anyone, the demigods or the people in general. He is above punya and papa. Om. जय गुरुदेव, जय परशरण. मनुष्याने आनंदाचा गर्व करू नये किंवा दुःखामध्ये अस्वस्थ होऊ नये आणि स्वधर्म करताना आपल्या नफा तोट्याचा विचारही मनात येऊ देऊ नये. आपण या युद्धामध्ये विजयी होऊ, आपले शरीर पूर्णपणे नष्ट होईल याची चिंता कशाला करावी. आपण आपला योग्य स्वधर्म करूया आणि त्यात जे काही घडले ते शांत मनाने सहन केले पाहिजे. जेव्हा मन असे विचार करण्यास तयार असेल तेव्हा स्वाभाविकपणे मनुष्य पाप करत नाही. हे अर्जुन, आता तू सर्व प्रकारच्या शंका सोडून युद्ध लढण्यासाठी सज्ज हो. आपल्याला हा स्वधर्म नैसर्गिकरित्या मिळतो. ज्या पालकांच्या पोटातून आपण जन्माला आलो आहोत
त्यांची सेवा करण्याचे कर्तव्य आपल्याला जन्मतच प्राप्त झाले आहे. आणि ज्या समाजात आपण जन्माला आलो आहोत त्याची सेवा करण्याचे कर्तव्य देखील आपल्याला या क्रमाने नैसर्गिकरित्याच प्राप्त झाले आहे. आपला स्वधर्म आपल्या जन्माबरोबरच जन्माला येतो. उलट असेच म्हणता येईल की तो आपल्या जन्मापूर्वीच आपल्यासाठी तयार आहे, कारण तोच आपल्या जन्माचे कारण आहे. आपण ते पूर्ण करण्यासाठीच जन्मलो आहोत. आपल्याला या जन्मात आपली आई निवडण्याची गरज नसते, ते आधीच ठरलेले असते. ती कशीही असली तरी आता ती टाळता येणार नाही. स्वधर्माची ही तीच परिस्थिती आहे. या जगात आपल्याला स्वधर्माशिवाय दुसरा कुठलाही आधार नाही. स्वधर्म टाळण्याची इच्छा करणे म्हणजे स्वतःलाच पुसून टाकण्यासारखे आहे. एका अर्थाने ते स्वतःचा नाशच आहे. आपण केवळ स्वधर्माच्या मदतीनेच पुढे जाऊ शकतो. कोणीही कधीही स्वधर्माचा आधार सोडू नये, हेच जीवनाचे मूल तत्वत आहे. स्वधर्म आपल्याला इतका सहज उपलब्ध आहे की आपण त्याचे आपोआप पालन केले पाहिजे. परंतु हे अनेक प्रकारच्या आसक्तीमुळे घडत नाही. स्वधर्म अमृत आहे, परंतु शरीर चेतनेचे विष त्याला विषयात बदलते. सर्वच आसक्तीचे कारण म्हणजे उथळ शरीर चेतना. आपण आपल्या शरीराशी संबंधित लोक हीच आपली मर्यादा आहे. या वर्तुळाच्या बाहेर असलेले सर्वजण माझ्यासाठी अनोळखी आहेत. ही शरीर चेतना भेदभावाची कठीणच भिंत बनते. आपण फक्त त्यांचे शरीर पाहतो. ज्यांना आपण आपले म्हणून स्वीकारले आहे त्या पलीकडे काहीच नाही. देहभान आणि अहंकाराच्या प्रभावाखाली आपण जाती, आश्रम, व्यवसाय यावर आधारित अनेक छोटे पंथ निर्माण केलेले आहेत. धार्मिक भेदांमुळेच मोठे मोठे गट अस्तित्वात आलेले आहेत. हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, पारशी, सनातनी, आर्यसमाजी, बौद्ध, जैन इत्यादी. दुःखाची गोष्ट अशी आहे की ब्रह्मविद्येचा जन्म ज्या भारतभूमी झाला तिथेच हे पंथ सर्वत्र आढळतात. जगात कुठेही असे छत आहे का की ज्याखाली प्रत्येक जाती, आश्रम, देश आणि धर्माचे लोक एकत्र बसून त्यांच्या धर्माचे पूर्णपणे पालन करू शकतात आणि स्वतःच्या मार्गाने त्यांच्या जीवनाचे खरे ध्येय साध्य करू शकतात? अर्थात ते तिथे आहेत, नेहमीच तिथे आहेत आणि नेहमीच तिथे राहतील. त्यांनी या ब्राह्मणनिष्ठ संतांच्या झोपड्या आहेत. जेव्हा देहाची आसक्ती निघून जाईल तेव्हा शरीर हे सेवेचे साधन आहे हे कळेल आणि मग शरीराला तो योग्य आदरही मिळेल. पण आज आपण आपल्या देहाची पूजा करणे हेच आपले ध्येय मानलेले आहे. आपण विसरलो आहोत की अंतिम परिणाम म्हणजे स्वधर्मी आचरण. साधकांनी अधर्माचे आणि इतर धर्माचे वाकडे मार्ग सोडून स्वधर्माचा सोपा मार्ग अवलंबावा आणि तो कधीच सोडूही नये. ओम अग्निनया सुप्ताराये आस्मान विश्वानि देवः वायुनानि विदुदत युद्धोद्दास मारुनलजामः भूमिष्ठायते नामयुक्तेन विश्रेयम. यजुर्वेद 40:16. हे आनंद देणाऱ्या स्वप्रकाशाचे मूर्त स्वरूप, सर्वांना जाणणाऱ्या देवा ईश्वरा, कृपया माझ्या स्वतःच्या धर्माच्या सर्वोत्तम मार्गाने आम्हाला पूर्ण ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी मदत कर आणि आमच्यामध्ये असलेले पापी कर्माच्या वाकडे मार्गापासून आम्हाला वाचव. म्हणूनच आम्ही नम्रपणे तुझी खूप स्तुती करतो, कारण तू आम्हाला शुद्ध करतो. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 2, ശ്ലോകം 38. ഒരു മനുഷ്യൻ സന്തോഷത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കരുത്, ദുഃഖത്തിൽ അസ്വസ്ഥനാകരുത്. സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ലാഭനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും അവൻ്റെ മനസ്സിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഈ യുദ്ധം നാം ജയിക്കുമോ അതോ നമ്മുടെ ശരീരം പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാം എന്തിനു വിഷമിക്കണം? നമ്മുടെ ഈ ശരിയായ സ്വധർമ്മം നമുക്ക് പരിശീലിക്കാം. അതിൽ എന്തു സംഭവിച്ചാലും ശാന്തമായ മനസ്സോടെ നമുക്കെല്ലാം സഹിക്കാം. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ മനസ്സ് തയ്യാറാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മനുഷ്യൻ
പാപം ചെയ്യില്ല. ഹേ അർജുന, ഇപ്പോൾ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറാവുക. നമ്മൾ ഈ സ്വധർമ്മം സ്വാഭാവികമായി നേടുന്നു. ആരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നാണോ നാം ജനിച്ചത്, ആ മാതാപിതാക്കളെ സേവിക്കാനുള്ള കടമ നാം നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ ക്രമത്തിൽ നാം ജനിച്ച സമൂഹത്തെ സേവിക്കാനുള്ള കടമയും നാം നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം നമ്മുടെ ജനനത്തോടൊപ്പം ജനിക്കുന്നു, അഥവാ നമ്മുടെ ജനനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ അത് നമുക്കായി തയ്യാറാണെന്ന് പറയാം. കാരണം നമ്മുടെ ജനനത്തിനുള്ള കാരണമാണ് അത് നിറവേറ്റാനാണ് നാം ജനിച്ചത്. ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ അമ്മയെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതില്ല. അത് ഇതിനകം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവൾ എങ്ങനെയായാലും ഇപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല. സ്വധർമ്മത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും അതുതന്നെയാണ്. ഈ ലോകത്ത് സ്വധർമ്മമല്ലാതെ മറ്റൊരു അഭയവുമില്ല. സ്വധർമ്മം ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വയം തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഒരു തരത്തിൽ അത് സ്വയം നാശമാണ്. സ്വധർമ്മത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ. ആരും ഒരിക്കലും സ്വധർമ്മത്തിൻ്റെ അഭയം ഉപേക്ഷിക്കരുത്. ഇത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വമാണ്. നമുക്ക് സ്വന്തം മതം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു. അത് നാം യാന്ത്രികമായി പിന്തുടരണം. എന്നാൽ പലതരം ആസക്തികൾ കാരണം ഇത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ സ്വന്തം മതം അമൃതാണ്. എന്നാൽ ശരീരബോധത്തിൻ്റെ വിഷം അതിനെ വിഷമാക്കി മാറ്റുന്നു. എല്ലാ ബന്ധനങ്ങൾക്കും കാരണം ആഴമില്ലാത്ത ശരീരബോധമാണ്. നമ്മളും നമ്മുടെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളും ഇതാണ് നമ്മുടെ വികാസം. ഈ വൃത്തത്തിന് പുറത്തുള്ളവരെല്ലാം നമുക്ക് അപരിചിതരാണ്. ഈ ശരീരബോധം വിവേചനത്തിൻ്റെ ഒരു ഉറച്ച മതിൽ പണിയുന്നു. നമ്മൾ നമ്മുടേതായി അംഗീകരിച്ചവരുടെ ശരീരങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. അതിനപ്പുറം ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ശരീരബോധത്തിൻ്റെയും അഹങ്കാരത്തിൻ്റെയും സ്വാധീനത്തിൽ ജാതി, ആശ്രമം, തൊഴിൽ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിരവധി വിഭാഗങ്ങൾ നാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മതപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണം വലിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുന്നു. ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, സിഖ്, പാർസി, സനാതനി, ആര്യസമാജി, ബുദ്ധ, ജൈന മുതലായവ. ബ്രഹ്മവിദ്യ ജനിച്ച ഇന്ത്യയിൽ ഈ വിഭാഗങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും കാണപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ദുഃഖകരമായ കാര്യം. എല്ലാ ജാതിയിലും ആശ്രമത്തിലും രാജ്യത്തിലും മതത്തിലും പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സ്വന്തം രീതിയിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം നേടാനും സ്വന്തം മതം പൂർണ്ണമായി പിന്തുടരാനും കഴിയുന്ന അത്തരമൊരു മേൽക്കൂര ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? തീർച്ചയായും എപ്പോഴും ഉണ്ട്. എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു, എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അവ ബ്രഹ്മഭക്തരായ സന്യാസിമാരുടെ കുടിലുകളാണ്. ശരീരത്തോടുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ശരീരം സേവനത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ ശരീരത്തിന് അർഹമായ ബഹുമാനം ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഇന്ന് നാം ശരീരത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം മതത്തിൻ്റെ ആചാരമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് നാം മറന്നു. അന്വേഷകർ അധാർമികതയുടെയും മറ്റു മതങ്ങളുടെയും വളഞ്ഞ വഴികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം മതത്തിൻ്റെ എളുപ്പവഴി പിന്തുടരണം. അത് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. സന്തോഷദാതാവേ, ആത്മപ്രകാശത്തിൻ്റെ മൂർത്തീഭാവമേ, എല്ലാവരെയും അറിയുന്ന ദൈവമേ, ആത്മനീതിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പാതയിലൂടെ പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ഞങ്ങളിലുള്ള പാപകരമായ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ വക്രമായ പാതയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അതിനായി ഞങ്ങൾ താഴ്മയോടെ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ఇష్టం పూర్ణమాగట్టే. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసత్మాత్మ శ్రీ యశ్వాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయం 2 సాంఖ్యయోగము శ్లోకం 38. సుఖం కలిగినప్పుడు మానవుడు మైమరిచిపోకూడదు. దుఃఖంలో వికలుడు కారాదు. స్వధర్మాచరణ గావించేటప్పుడు లాభనష్టాల భావన కూడా మనసులోకి రానియకూడదు. ఈ యుద్ధంలో మాకు విజయం లభిస్తుందని కానీ లేదా శరీరం పూర్తిగా నశిస్తుందనే విషయాన్ని గురించి కానీ మనసులో ఆలోచించడం ఎందుకు? మనకు తగిన స్వధర్మాచరణ చేయాలి. దాంచే ఏమి జరిగినా దానిని
శాంతచిత్తంతో సహించాలి. ఈ రకంగా ఆలోచించడానికి మనసు సిద్ధపడినట్లయితే అప్పుడు స్వభావరీత్యా కూడా మానవుంచే పాపాచరణ కావించబడదు. అందుచేత ఓ అర్జున, ఇక నీవు సంశయములన్నింటినీ విడిచి యుద్ధం చేయుటకు సిద్ధం కమ్ము. ఈ స్వధర్మం మనకు సహజంగానే ప్రాప్తిస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం తల్లిదండ్రుల వల్ల జన్మ పొందుతామో అప్పుడు వారికి సేవ చేయాలనే ధర్మం మనకు జన్మతః లభించింది. అలాగే ఏ సమాజంలో మనం జన్మించామో ఆ సమాజానికి సేవ చేయడం అనే ధర్మం మనకు ఈ క్రమంగానే దానంతట అదే సహజంగానే లభించింది. మన జన్మతో పాటే మన స్వధర్మం కూడా జన్మిస్తుంది. అంతకు మించి అది మనం జన్మించడానికి ముందుగానే మన కోసం సిద్ధంగా ఉన్నదని చెప్పబడుతున్నది. ఎందుకంటే అది మన జన్మకు కారణము. దాన్ని పూర్తిగా ఉంచడం కొరకే మనకు జన్మ కలుగుతుంది. మనకు మన మాతృమూర్తి ఎన్నిక ఈ జన్మలో జరిగి ఉండలేదు. అది ముందుగానే నిశ్చయించబడి ఉంది. అది ఏ విధంగా జరిగినా కానీ అది ఇప్పుడు నివారించబడగలదు. స్వధర్మం యొక్క స్థితి కూడా అట్టిదే. ఈ ప్రపంచంలో మనం ఆశ్రయించుటకు స్వధర్మాన్ని మించిన ధర్మం మరొకటి లేదు. స్వధర్మాన్ని నివారించుట అంటే తనను తాను నశింప చేసుకున్నటువంటిది. ఒక విధంగా ఆత్మహత్య సదృశ్యమే. స్వధర్మాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మాత్రమే మనం ముందుకు పోగలము. స్వధర్మాశ్రయాన్ని ఎవరూ ఎన్నడూ విడిచిపెట్టకూడదు. ఇది జీవన మూల సిద్ధాంతంపై స్థిరంగా ఉన్నది. స్వధర్మం మనకు ఎంతో సహజంగా ప్రాప్తించిందనగా మనచే దానంతట అదే పాటించబడాలి. కానీ అనేక విధములైన మోహ కారణములచే అలా జరగట్లేదు. స్వధర్మం అమృతం వంటిది. కానీ దేహబుద్ధి అనే విషము దాన్ని విషంగా మార్చివేస్తున్నది. సమస్త మోహమునకు కారణము తుచ్చమైన దేహబుద్ధి మాత్రమే. మనం మన శరీరానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు, మన ఆలోచన ధోరణి ఇంతవరకే. మిగిలిన వారు నాకు పరాయివారు. ఇటువంటి భేదం అనే కఠోరమైన గోడను ఈ దేహబుద్ధి నిలబెడుతోంది. ఎవరిని మనం మనవారిని భావిస్తామో వారి ఎందుకు కూడా కేవలం వారి శరీరాన్ని మాత్రమే మనం చూస్తాం. అంతకు మించి మరేమీ లేదు. దేహబుద్ధి అహంకారములకు వశీభూతమై మనం జాతి భేదము, ఆశ్రమ భేదము, రంగు భేదము, వ్యవస్థా భేదాలను సృష్టించుకుని చిన్న చిన్న సంఘాలుగా విడిపోయాము. ధర్మభేదమే హిందువులు, ముస్లింలు, క్రిస్టియన్లు, సిక్కులు, పార్సీలు, సనాతనులు, ఆర్య సమాజులు, బౌద్ధులు, జైనులు అనే పెద్ద పెద్ద దళాలు ఏర్పడడానికి కారణము. దుఃఖించదగిన విషయం ఏమనగా ఎక్కడైతే బ్రహ్మ విద్య జన్మించిందో ఆ భారత భూమిలో ఈ సమూహాలు అధికంగా కనిపిస్తున్నవి. అన్ని జాతులు, ఆశ్రమవాసులు, అన్ని దేశాలు, ధర్మాలను ఆచరించే వ్యక్తులు అందరూ ఒకే చోట చేరి తమ సధర్మాలను పరిపూర్ణంగా నిర్వర్తించుతూ తమ తమ పద్ధతులు, తమ తమ విధానాలచే తమ జీవితాలను నిజమైన లక్ష్యాన్ని పొందగల స్థానం ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఉన్నదా? తప్పక ఉన్నది. ఎప్పటి నుంచో ఉంటున్నది, నిరంతరంగా ఉండేది. అవే బ్రహ్మజ్ఞానులైన సంత మహాత్ముల ఆశ్రమాలు. ఎప్పుడైతే దేహ ఆసక్తి తొలగిపోతుందో అప్పుడు దేహము సేవ చేయడానికి సాధనమని అర్థమవుతుంది. అప్పుడు దేహానికి దానికి తగిన ప్రతిష్ఠ కూడా లభిస్తుంది. కానీ నేడు మనం మన శరీరాన్ని పూజించుటే మనం చేయవలసిన పని అని భావిస్తున్నాము. సాధించవలసింది సధర్మం అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోయాము. సాధకులకు కావాల్సింది ఏంటంటే అధర్మం మరియు పరధర్మం అనే వక్ర మార్గం విడిచిపెట్టి సధర్మం అనే సహజ మార్గమును పట్టుకోవాలి. దాని చెంగును అతను ఎన్నడూ విడవకూడదు. ఓం అగ్నేనయ శుభధారాయే అస్మాన్ విశ్వానో దేవమయునాని విద్వాన్ యుద్ధోస్ముజ్యు పురాణమేనో భూయిష్టాంతే నమ ఉక్తిం విధేం. యజుర్వేదంలో 40-26 శ్లోకం. ఏ సుఖప్రదాత, సర్వప్రకాశ స్వరూప, సర్వజ్ఞుడైన పరమాత్మ, తమరు మాకు స్వధర్మశ్రేష్ఠ మార్గం ద్వారా సంపూర్ణ జ్ఞానం లభింపజేయండి. మాలోని కుట్ల పాపాచరణ మార్గం ఏదైతే ఉన్నదో దాని నుండి మమ్మల్ని రక్షించండి. మేము నమ్రతాపూర్వకంగా అత్యధికంగా ప్రార్థించినది ఏమనగా మీరు మమ్మల్ని పవిత్రులను చేయండి. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वापस्यसि. सुखक काल में मनुष्य के गौरव से फूल नहीं जेबाक चाही. आ दुख में विकल आ अस्थिर से हो नहीं हेबाक चाही. स्वधर्म के पालन करैत काल लाभ आ हानि के विचार नहीं करबाक चाही.
एहि युद्ध में विजय भेटत वा ई काया पूर्णतः नष्ट भऽ जायत, एकर चिंता करब की आवश्यक अछि। जे उचित स्वधर्म अछि ताइ आचरण के करबाक चाही, आ जे किछु परिणाम भेटय से सबटा शांत चित्ते सहि लेबाक चाही। जखन मोन एहि प्रकारक दृढ़ विचार में स्थित भऽ जायत तखन स्वभावतः मनुष्य के आचरण सँ पाप छूटि जायत। हे अर्जुन, अहाँ आब सब प्रकारक संशय छोड़ि दियौ आ युद्ध लेल अविलंब प्रस्तुत होइयौ। स्वधर्म तऽ सदा प्रकृति के अनुरूपे प्राप्त होइत अछि। जय माता पिता केर गर्भ सँ हम जन्म लेलहुँ, हुनक सेवा करब हमर जन्मजात कर्तव्य भेल। आ जय समाज में हम जन्मल छी, ताइ समाजक सेवा करब सेहो एहि क्रम में सहज ही हमर धर्म बनल। जन्म के संगहि स्वधर्मो जन्म लैत अछि। एतबे नहि, इहो कहब यथार्थ हैत जे ओ तऽ हमर जन्म सँ पहिनेहे हमरा लेल प्रतीक्षा करैत अछि, किएक तऽ ओ अपन पूर्ति हेतु हमर जन्म के आधार बनबैत अछि। हमर जन्म स्वधर्मक सिद्धि लेल होइत अछि। अपन जननीक चयन करब हमर हाथ में नहि अछि, ओ तऽ पूर्व निश्चित रहैत अछि। से जननी आब जेहन होइत से टारल नहि जा सकैत अछि। एहने अवस्था स्वधर्मक सेहो अछि। एहि संसार में मनुष्य लेल स्वधर्म सँ फराक दोसर कोनो आश्रय नहि अछि। स्वधर्म के टारबाक इच्छा करब तऽ मानू स्व के मेटेबाक समान अछि, एक प्रकारक आत्महनन। मात्र स्वधर्मक सहारा पाबि कऽ मनुष्य आगू बढ़ि सकैत अछि। स्वधर्मक आश्रय कखनो छोड़बाक नहि चाही। ई जीवनक मूलभूत सिद्धांत अछि। स्वधर्म तऽ एतेक सहज प्राप्त अछि जे मनुष्य के अपने मोन सँ ओकर पालन करैत रहबाक चाही। मुदा असंख्य मोहक कारणे एहन नहि भऽ सकैत अछि। स्वधर्म अमृत समान अछि, मुदा देह बुद्धि के बिख ओकरा सेहो विख में बदलि दैत अछि। सबटा मोहक मूल कारण ई अपवित्र देह बुद्धिये अछि। हम आ हमर देह सँ संबंध राखनिहार लोक, इएह धरि हमर घेराव सीमित भऽ जाइत अछि। जे एहि घेरावा के बाहर छथि से सब हमरा लेल आन भऽ जाइत छथि। अपन आन के ई भेद के ई कठोर देवार देह बुद्धिये ठाढ़ करैत अछि। जकरा हम अपन मानि लैत छी ओकरो हम मात्र शरीर ही देखैत छी, ओकरा आगाँ किछु नहि। देह बुद्धि आ अहंकारक अधीन भऽ कऽ हम कैक रंग के अंतर बनबैत छी। जाति भेद, आश्रम भेद, व्यवसाय भेद, आ फेर ई छोट छोट घेरा सब विशाल दलक रूप धारण करैत अछि। धर्म वेद सँ उपजल एहन दल के उदाहरण अछि हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, सनातनी, आर्य समाजी, बौद्ध, जैनी आ और कतेक। दुखक विषय तऽ ई अछि जे भारत भूमि जतऽ ब्रह्म विद्या स्वयं जन्म लेने छल, ओतऽ एहि दल सभक अतिरेक चारू दिस देखाई दैत अछि। कि संसार में कतौ एहन कोनो घर अछि जतऽ सब जाति, आश्रम, देश आ धर्मक लोक एक ठाम बैसि सकथि, स्वधर्मक पूर्ण पालन करैत आ अपन अपन विधि सँ अपन जीवन के लक्ष्य प्राप्त करैत? अवश्य अछि, सदिखन सँ छल आ सदा लेल रहत। से स्थान अछि ब्रह्मनिष्ठ संत सभक साधारण कुटीर। जखन देह लेल मोह दूर भऽ जायत तखन ई बुझायत जे देह तऽ सेवा करबाक साधन मात्र अछि। तखन देह के ओहि योग्य मान्यता आ प्रतिष्ठा भेटत। मुदा एखन हम देहक पूजा के स्वयं साध्य मानि लेने छी। हम ई बिसरि गेलहुँ जे वास्तविक साध्य तऽ स्वधर्म के आचरण अछि। साधक सब लेल ई उचित अछि जे ओ अधर्म आ परधर्म के टेढ़ बाट छोड़ि स्वधर्मक सहज पथ धारण करथि आ ओकर आँचर के खूट कखनो नहीं छोड़थि। ओम अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्य स्मजहुरान मेनो भूयिष्ठाम ते नमोक्तिम विधेम। हे सुखदाता, प्रकाश स्वरूप, अंतर्यामी परमात्मा, अहाँ हमरा सबके स्वधर्मक श्रेष्ठ मार्ग के संपूर्ण ज्ञान के आशीष दियौ। जे कुटिल आ पापक मार्ग हमर मोन में विद्यमान अछि, ओहिसँ हमर रक्षा करू।
एहि लेल हम नम्रतापूर्वक अहाँक अनेको स्तुति करैत छी जे अहाँ हमरा पवित्र करब। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।